गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ यू ऑल आर? गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज की मीन्स कि आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हम हमें जो भी चीज़ें मिल रही है वो किस हिसाब से मिलती है, कि कितनी क्वांटिटी में हमें मिलनी चाहिए और वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही है, और उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Do you know the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population, and it is done at regular intervals. Let us discuss about it. अगर हमें किसी भी क्लास के बारे में जो जानकारी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, सभी से इकट्ठी करते हैं। उसी तरीके से हम पॉपुलेशन के बारे में भी क्या करते हैं, एक एक अंतराल के बाद में इंटरवल के बाद में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। व्हाट इज सेनेसस, वाई इट इज कैरिड आउट। सेनेसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना का मतलब कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है उनकी काउंटिंग होती है, और ये काउंटिंग होती है हर 10 साल बाद, जो आप इसमें आगे पढ़ोगे। Collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as the census. Underline कर लेना। सेंसस मतलब जहाँ पर भी लोग रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, और उनको इकट्ठे रह करके रह रहे हैं या कैसे भी रह रहे हैं, तो उनको उनको जो गिना जाता है, उनको जो इकट्ठा करके जो उनको इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उसको क्या कहते हैं, जनगणना यानी सेंसस। इट इज़ डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको हर 10 साल बाद इनकी जनगणना करवाती है। द लास्ट सेंसस, अंडरलाइन कर लेना, द लास्ट सेंसस इन आवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द ईयर 2011। 2011 में हुई थी, फिर 10 साल बाद अब 2021 में भी हुई है। ठीक है। इट वॉज डन फॉर द 7th time आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये हमारे स्वतंत्रता के बाद में 7वीं बार जनगणना हुई थी। इन द सेंसस of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identify card to every citizen. It was the special feature of the census 2011. It is our duty to provide correct information to the गवर्नमेंट। हमें एक यूनिक कार्ड दिया जाता है, एक यूनिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हम गवर्नमेंट को क्या करें, अपनी जो भी सही इन्फॉर्मेशन है, लाइक एज, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, क्या हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, वो सब की जानकारी हम सही तरीके से दें। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमें जो ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, वो हमारे देश की सर्वप्रथम मुख्यतः आवश्यकता है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशन डिपेंड ऑन इट्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पर जो है हमारे जो विकास है, यानी जितना भी ह्यूमन जो है, जितनी भी मानव जाति विकास करेगी, उसके आधार पर देश का विकास होगा। इट इज़ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो क्या है, राष्ट्र की शक्ति है, राष्ट्र के धन है, राष्ट्र की धरोहर है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एरिया ऑफ द कंट्री और इट्स नेचुरल रिसोर्स, बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द quality and quantity of human resource that contribute a lot to the economic development. The health, education, professional skills, and ambition increase the productivity of the nation, and as a result of our country develops. अगर देखो, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोफेशन, स्किल्स, ये सब जो है, इन सब की भागीदारी भी इसके ऊपर होती है। तो अगर हम ये सब चीज़ें सही जानकारी में बताएंगे, तो क्या होगा, देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से विकास करने में सहयोग
मिलेगा. This is done in order to take necessary measures. Census is mandatory in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facility, industry, electricity, employment, education and conservation. Nowadays, forest department keep a record of endangered animals, birds and plants. देखो, हमें जो है ये नेसेसरी हो जाता है कि अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे तो क्या होगा, हमें जो भी हमें सुविधा मुहैया करानी है, हमें जो भी सुविधा देनी है, उन सब का हमें इतना ध्यान रहेगा कि भाई इस जगह पे हमें इतनी सुविधा देनी है. आज की डेट में क्या हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स इन सब की रिकॉर्ड रखता है. इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड, और पालतू जानवरों के बारे में भी रखा जाता है. देखिए, एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 square kilometer, which is 2.42% of the world's total land area. Area wise India stands, underline कर लेना, area wise India stands 7th in the world. More than 16% of the world's population lives in India. India stands second in terms of population after China. चाइना के बाद में पॉपुलेशन में, जनसंख्या वृद्धि में भारत जो है वो दूसरा देश है. क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, अंडरलाइन. The qualitative of human resource depends on education and intelligence. Skilled citizens like doctors, educationists, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artisans, laborers, and other responsible citizens are human resources. हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब जो है ऊपर जो आपने पढ़े, ये सब क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है. चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज. अब चिल्ड्रन और जो युवा है वो पोटेंशियल यूथ है. पॉपुलेशन, पोटेंशियल का मतलब कि ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. अभी ये हमारी जो है वो हमारी पॉपुलेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने वाले, ग्रोथ करने वाले, ठीक है. लेकिन हम जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ऑलरेडी ग्रोथिंग पावर को जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको ऑलरेडी बढ़ाने के लिए है, ठीक है. Population growth. The population of India has increased by 18.1 crore in the decade between 2001 to 2011. पॉपुलेशन, अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 18.1 करोड़ से भी ज़्यादा डिकेड हो गई है, बढ़ गई है. कितनी, 2001 से लेके 2011 तक. However, the population growth rate has gone down, which is now noteworthy point to. Moreover, there has been an increase in the number of literate educated citizen. और ये जो है लिटरेट और एजुकेशन सिटीजन्स के बाद में भी बढ़ रही है. अब यहाँ पे देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 was 102.87 crores, which has increased to 101.01 crore in the year of 2011. This is a matter to worry about for the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. Consequently, the rate of population growth has gone down by 1.7%. Reason for the population growth. Population increase is a natural phenomenon, but there are various factors responsible for the population growth. There are as follows. First is immigration from the other countries for industrial or trading or educational or just for the settlement purpose. Second is the
lower death rate in the last 2 decades. Earlier, the rate of population growth was low as the infant and female mortality rate was high. The number of pregnant women dying due to unavailability of proper medical aid was high. The mode of transportation and roads were not as good as now, so people could not reach the medical centers easily in times of need. There was no control over disease like cholera, typhoid, plague, etc. Even the famines were more frequent, succumbing many lives. Medical facilities were not as development and accessible as now. देखो, पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जो फीमेल्स की मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा रेट हाई है। जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उनको जो है प्रॉपर जो मेडिकल्स जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, लोअर डेथ रेट है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है। उसके बाद लोअर नॉलेज है। बहुत सारे रीजंस इसमें बताए हुए हैं। द सेनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज टुडे। अब आज की डेट में जो सेनेरियो है, जो प्रकृति है, वो बदल गई है। न्यूट्रिशियस फूड इज़ नाउ इजीली अवेलेबल टू पीपल। जितने भी डाइट से जो भरे हुए फूड है लाइक मिनरल्स वाइटामिन सब मिक्स्ड फूड है वो मिलने लग गए। कम्युनिकेबल डिजीज आर अंडर कंट्रोल ड्यू टू द एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। अंडरस्टूड। इमीडिएट मेडिकल कैंप, speedy mode of transport and communication are easily available. Pre and post disaster management has improved, and people who get affected are rehabilitated faster. Thus, the death rate has gone down. This has led to a higher population growth rate. Apart from the above factors, the average life expectancy of human has increased. The average life expectancy of human in 1920 was 40-41 years, which has now increased to 63-64 years. There are many factors responsible for an increase in the birth rate. Few of them are illiteracy, superstitions, orthodox thinking, social customs where a male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarries, negative attitude towards the idea of a small family, etc. Rising population causes administrative problems, for example, shortage of food, water, housing, environmental pollution, conservation, employment, traffic congestion. To deal with such problems, many policies, schemes, and legal measures have to be planned. As per the provision of Child Marriage Act 2006, the appropriate marriageable age for male is 21 years and for females it is 18 years. Marriage before the age is crime. मैं आप लोगों के लिए लेसन रीड कर रही हूँ, उसको समझा भी रही हूँ। वापस से इस लेसन को आप पूरा रीड करेंगे। अब यहाँ पे देखो नीचे जो पॉपुलेशन का है 1901 से लेके 2001 तक कैसे ये बढ़ा था उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल दी गई है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, इसको देख लेना इस चार्ट को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए। सेम यहाँ पर यही है कि मार्क द डिकेड इन विच द पॉपुलेशन इंक्रीज द डिक्रीज। जहाँ पर आपको इस टेबल में बताया गया है कि कहाँ पे बढ़ी है कहाँ पे घटी है, वो आपको उसमें क्वेश्चनिंग करी हुई है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज टर्म एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल कंडीशन। अब यहाँ पर देखो पीपल्स किस हिसाब से रह रहे हैं,
द वर्ल्ड डेवलपमेंट नेशन, डेवलपिंग नेशंस और इंडिया, यानी जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकास कर रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर देखो नीचे जो है टॉप 10 कंट्रीज़ है। पहले तो ऊपर देखो एवरेज दे रखा है पर 100 पर, ठीक है। और इसमें देखो नीचे दे रखा है पर 100 पर लोग कैसे दे रखे हैं। तो ये टेबल्स एक बार आप देख लेना। यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन varies from country to country. Even in our country, all the region और स्टेट्स डो नॉट हैव द सेम पॉपुलेशन। हमारे देश में जो है हर एक राज्य में और या हर एक क्षेत्र में एक जैसी जो पॉपुलेशन वो नहीं है। देर इज़ अ नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई इन द फर्टाइल एवल्यूबल प्लान्स ऑफ रिवर deltas, industrial areas, etc. On the other hand, the population density is low in the area like desert, mountains and forests due to the unfavorable condition. जहाँ पर जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे देख लीजिए टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। हमारे जो जहाँ पर टॉप 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और बनासकाठा, ये हमारे गुजरात के, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी पर स्क्वायर के हिसाब से देख लीजिए और यहाँ पर मेल और फीमेल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए। फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस जोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, types of crop, availability of minerals, water and energy sources, etc., along with transport and communication facilities, education and health facilities, industrialization, employment opportunities, urbanization, latest technological, etc., affects the density of population. ये सब चीज़ें जो है पॉपुलेशन को बढ़ाने में प्रभावित करती है। लाइक कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की जो मतलब वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ पे मिनरल्स कैसे मिल रहे हैं, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो डेंसिटी वहाँ की पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है। यानी कि जो लोग डेंसिटी मीन्स इन द सेंस कि जो वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, वो कैसे प्रभावित हो रही है, ठीक है। 5 states having the maximum population: Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Andhra Pradesh. 5 states and the Union Territories having the least population: Lakshadweep Island, Diu and Daman, Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Island, and Sikkim. Birth rate: the total alive infants in 1 year per thousand persons in a given area is known as birth rate. For the past few years, the birth rate in India has been consistently declining. People exercise family planning more than before in rural areas. The implementation of family planning is much lesser due to the lack of population, lack of health facility, poverty, unemployment, and ignorance about the means of birth control. मीन्स कि अब बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो गई है। बर्थ रेट जो हाई हो गई है, डेथ रेट घट रही है, ठीक है। अभी भी क्या हो गया है, मतलब लोगों में गरीबी है, बेरोज़गारी है, अनएजुकेशन है, फिर भी ये सब को देखते हुए भी क्या हो रहा है, बर्थ रेट फिर भी अभी बहुत ज़्यादा है। नाउ death rate: the number of death rate in a 1 year per thousand person in a specific areas is termed as death rate. The one who takes birth dies too, hence in the death rate can never be zero. Still, various researches, medical treatments, medicines, vaccination, control over disease, new technology, etc., can bring down the death rate. Migration: when people shift from one place to another, underline कर लेना, when people shift from one place to another, it is known as migration.
माइग्रेशन का मतलब जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं. पीपल indulge into the range of activities in order to earn and develop. Socio-culture needs also compel people to keep migrating. The rural population is attracted towards the urban areas for better facility in education, business, industries, employment, and administration. Currently, 62% of the population of Gujarat lives in rural area and 38% in urban areas. Population com- composition. The classification of the total population into various categories is called population composition. Underline. The categorization is done as per male female as age group, literacy rate, rural, urban areas, religions, linguistic groups, professional groups, etc. Through study of these categories help us to understand the population composition. Age structure. The total population of the nation comprise of three age group: children, adult, and senior citizens. Children 0.14, adult 15 to 59 years, or senior citizens above 59 years. Among the above three groups, maximum and the most important difference is seen in the first and the third group. As per the 2001 census, 35% to 40% to total population is between 18 years, whereas the 7% to 10% is senior citizen. Rest all are adults. Project. पहले things to know. The proportion of senior citizens is high in the जापान. जापान में जो है वो सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा है. द प्रोजेक्ट. अब सर्वे 10 फैमिलीज इन योर एरिया. अभी एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया हुआ है और उनमें आपको उनका एज ग्रुप फाइंड आउट करना है. ये देख लीजिए. अब यहाँ पे थिंग्स टू नो. सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ females as per 1000 males. The sex ratio has been reducing consistently since 1951. जहाँ पर 1000 मेल्स होंगे वहाँ पर इंडिया में जो है वो 940 फीमेल्स ही होंगी. गुजरात में 918 फीमेल्स. ठीक है, ये इस तरीके से पूरा रेशियो दे रखा है जो आप देख सकते हो. लिटरेसी यानी शिक्षित होना. द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री. Literacy is the important criteria to measure the standard of living of population and its social development. Literacy is also the key to economic development of any nation. पता है अगर पढ़े लिखे होंगे तो सभी चीज़ों में हम अपनी जानकारी नॉलेज रखेंगे तो नेचुरल है हमारा देश जो है वो ज़्यादा जल्दी विकास करेगा. द डेफिनेशन of literacy was fixed at the time of census of 1991. According to it, any individual who is 6 years or above and who can read, write and understand, underline कर लेना, any one language may be considered as literate. The literacy rate in India has been increasing consistently, which is positive sign. हमारे देश में भी अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो सभी लोग जो है वो पढ़ाई की तरफ अग्रेसिव हो रहे हैं. ठीक है, तो जो है वो ये एक अच्छा साइन है जिसकी वजह से हमारा देश भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. अब कहाँ पर कितने लिटरेसी लोग हैं फीमेल में और मेल में वो इसमें रेशो दिया हुआ है. After the criteria for literacy rate has been fixed in 1991, if we think about the population of above 6 years and calculate the literacy rate, it has shown an upward graph. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी. अहमदाबाद, सूरत, आनंद, गांधीनगर और खेड़ा. ये जो 5 है ये टॉप 5 जो है वो लिटरेसी रेट है. यहाँ पर occupational structure. Any person in the country engaged in any kind of economic activities is included in the occupational group.
It is divided into one earning population, two dependent population. The earning population is consistently increasing due to rapid industrialization in the country. Change in the population composition. Change in the population composition are two types. Quantitative change. Sometimes we notice a rise or fall in the population. This happens due to the population growth एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी हर जगह का जो एरिया होता है ना वहाँ पे देखो चेंजिंग होते रहते हैं, बढ़त और घटत। जैसे कि कई लोग जो है वो कमाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या घट भी जाती है और जहाँ जिस जगह पे गए उस जगह की बढ़ भी जाती है ना। तो द कंडीशन लीडिंग टू अ क्वांटिटिव चेंज आर लैंडलेसेस, लो per head land ratio, urbanization, as well as social and administrative reasons. Qualitative changes, the change observed in the levels of health and education indicates qualitative changes. It alters the way of thinking and behavior as well as the style and standard of living. The other factors responsible for qualitative changes are dedication, hard work, partialism, enthusiasm, courage, etc. These factors bring about socio-culture changes. Religious group, India is a secular state. ये पहले भी आपको पढ़ाया था मैंने. People who follow different religion stay together here. Among all the religions, Hindus are in majority follows by Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, etc. Linguistic groups, India is a large country with the diversity as its prime characteristics. Currently, there are 22 languages recognized by our constitution. Underline कर लीजिएगा. Hindi and English are two official languages. The states have been formed on the basis of languages. Health structure. The health of a person can be defined as the physical, mental, emotional, social, economic, and spiritual well being. The best level of health helps in fostering the process of national development. हमारा जो हेल्थ है वो इन सब पर डिपेंड करता है. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. द पॉपुलेशन ऑफ नेशन is its wealth and strength. If the human resource is educated, trained, health and strong, then it will foster the development of the nation. A carefully planned use of human resource builds द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. समझे, मतलब कि कोई भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ का जो डेवलपमेंटिंग एरिया है उसको केयरफुली प्लान किया जाए, एजुकेशन पर्सनस लगाए जाए जो ट्रेंड हो, जो हेल्थ के बारे में स्ट्रॉन्ग उनको जानकारी दे सके, रिसोर्सेज बना सके और उनको लोगों को मोटिव कर सके. टू कीप द पेस with the developed nation, it is very important that the human resource is developed. The factors that hamper the progress of a nation must be eliminated or controlled. Overpopulation is one such factor which has to be dealt with as per population policies adopted since 1951. As a part of national population policy, various programs like nutritious food program, care for mother and child, pure drinking water, school health programs, safeguarding and the of children, rights of children, etc., must reach to the grassroots levels. Even the 5 year plans are made keeping the national population policy in focus. We must resolve to contribute as committed and responsible citizen towards the progress of the nation. तो कहने का मतलब ये कि जितने भी
ह्यूमन रिसोर्स है, जितने भी मानव स्रोत हैं, जितने भी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो तब हमारे काम लगेगी जब हम पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करेंगे, अंडर कंट्रोल रखेंगे। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, उतने ज़्यादा लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हमारी देश की इकोनॉमी को संभालेंगे, सोशल स्टेटस को संभालेंगे। और ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे, ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, वो हेल्थ की तरफ अवेयर होंगे, ट्रेंड होंगे, है ना। और अपने से ज़्यादा लोगों को मोटिव कर पाएंगे। इस लेसन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, पहले इसको अच्छे से इसको पढ़ना। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो मुझे पूछेंगे, आपको इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। और एज़ पर जैसे क्लास में इंस्ट्रक्शन देती हूँ, इसकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर की, वो अपने CW में या SW में आप कर लेंगे। ओके, नाउ बाय।